हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि हम आज 13 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट 2013 जनवरी जो पेपर एसएससी जीडी का 13 जनवरी 2023 में सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, जीएस लाए हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक नीति संकल्पना 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया था। 2 श्रेणी में, 3 श्रेणी में, 1 श्रेणी में, 4 श्रेणी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। पहली श्रेणी अनुसूची का उद्योग या सरकारी उद्यम, दूसरी अनुसूची ख उद्योग या मिश्रित उद्यम, तीसरी उद्योग या निजी उद्यम। 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। पहली में सरकारी एवं उद्यम, दूसरी में उद्योग मिश्रित, तीसरी में निजी उद्योग या निजी। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां हैं, किस मॉडल पर आधारित थी? कनाडाई मॉडल, ब्रिटेन मॉडल, जापान मॉडल और यूएस मॉडल। तो इसका राइट आंसर हो जाए कनाडाई मॉडल। कनाडाई मॉडल पर आधारित थी। भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान कनाडा से विशेष संबंध, संघवाद का केंद्र रूप, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति था और शीर्ष शक्तियाँ केंद्र के पास थी। संविधान की और शीर्ष शक्तियाँ केंद्र के पास थी। केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता था। केंद्र का एक पदाधिकारी होता है राज्यपाल, जो राज्य में नियुक्ति होता है। सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली। इसका राइट आंसर ओडिसी होगा। सोनल मानसिंह एक नर्तकी हैं। वो ओडिसी और मोहिनीअट्टम की एक नर्तकी हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी राज्यसभा में इन्हें सदस्य के रूप में नामित किया गया है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में सोनल मानसिंह को नामित किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 86.65%, 82.17%, 81.17%, 84.35%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.14%। और पूरा महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%। महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%। इसमें सबसे ज़्यादा केरल में साक्षरता दर थी 93.91%, सबसे ज़्यादा केरल में। और टोटल साक्षरता दर थी 74.04%। टोटल भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। अनिर्दिष्ट, असंगठित, संगठित, जटिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंगठित। अटल पेंशन योजना 2015 9 मई 2015 को चालू किया गया था। यह भारत में गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता था। वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 2.53 मीटर, 2.43 मीटर, 2.23 मीटर, 2.33 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.43 मीटर। 2.43 मीटर। और महिलाओं का 2.24 मीटर। महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। पुरुषों के लिए 2.43 मीटर। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों को कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्र के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई थी? सेतु भारत परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, सागरमाला परियोजना। तो इसका राइट आंसर सागरमाला परियोजना। ये भोपाल झील नहीं है, भोरताल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? 11वीं, 13वीं, 15वीं, 19वीं। तो इसका राइट आंसर 11वीं शताब्दी में।
भोजताल झील, भोजताल, ये भोजताल झील, भोजताल झील, इसे पहले ऊपरी झील कहते थे, इसे पहले ऊपरी झील कहा जाता था। ये राजा भोज के द्वारा निर्माण कराया गया था। ये राजा भोज, मालवा शासक राजा भोज, जो 1005 ईस्वी से 1055 ईस्वी के बीच कराया गया था। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? केंद्रिका, रिक्तिका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, जीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्तिका। अंग्रेजों द्वारा पारित नियम में से किस अधिनियम ने भारतीय को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? आर्म एक्ट 1878, आर्म एक्ट 1868, आर्म एक्ट 1888, आर्म एक्ट 1850। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्म एक्ट 1878। आर्म एक्ट 1878 लिटन के काल में पारित हुआ था। यह एक्ट लिटन के काल में पारित हुआ था। यह अंग्रेजों पे लागू नहीं था। यह एक्ट अंग्रेजों पे लागू नहीं था, यह केवल भारतीयों पे लागू था। वर्ष 2019 में बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? कृष्णा एला, अनुराधा पांडे, अलरमेल वल्ली, महबूब सुभानी। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, विनीत जोशी, राजकुमार रंजन सिंह। तो इसका राइट आंसर विनीत जोशी। निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश के प्रथम शासक थे? परममित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग और पारसमित्र सुंग, पशुपतिनाथ सुंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी और ये प्रथम शासक थे पुष्यमित्र सुंग। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली के मुख्यमंत्री थे? वी नारायण स्वामी, अरविंद केजरीवाल, पेमा खांडू, मनोज सिन्हा। तो इसका राइट आंसर अरविंद केजरीवाल होगा। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके या उसकी से भाग देकर की जाती है। देयता, ऋण, परिसंपत्ति, जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर जनसंख्या से भाग दी जाती है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चेन्नई, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता। इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। ईडन गार्डन सबसे पुराना स्टेडियम है, भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ईडन गार्डन। और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है। सोडियम निम्नलिखित में से रखा जाता है? केरोसिन में, पानी में, दूध में, चीनी के घोल में। तो इसका राइट आंसर केरोसिन में है। डैश का कार्डिडका वायुवली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, गोवा। तो इसका राइट आंसर केरल। हरित क्रांति की शुरुआत डैश में हुई थी? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में 1943 में हुआ था। भारत में 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत हरित क्रांति के भारत में जनक किसके? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। सभी मित्रों का धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।